हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। चलिए दोस्तों, आपके समक्ष हम कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका भी सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये तो सबको को पता ही होता है। इसका सही अनुक्रम ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है, मिलाते हैं, का को सघोष अनुवांशिक है, खा है सघोष महाप्राण, और गा है सघोष अल्पप्राण, और घा है सघोष महाप्राण। इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका हम सुमेलित करते हैं। कामता प्रसाद गुरु का ग्रंथ है हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी का ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन। कामता प्रसाद हिंदी व्याकरण, किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन, उदयनाथ तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज। इस प्रकार इसका सही आंसर है आंसर बी। प्रश्न संख्या 7, मुंडा भाषा परिवार का कौन सा क्षेत्र है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी छोटा नागपुर। तो इसका सही ऑप्शन है डी छोटा नागपुर। चलिए, प्रश्न संख्या 8 सुमेलित कीजिए। तो इनको चलो ध्वनियों को सुमेलित करते हैं। स्वर ध्वनियाँ, तो स्वर ध्वनियाँ कौन सी? अंग, आहा, ए, ओ, ये स्वर ध्वनियाँ। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी? चा, छा, जा, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं का, ता, पा, टा, अल्प प्राण ध्वनियाँ ये हो गई 3। और अघोष ध्वनियाँ हैं का, खा, ठा। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 4 का 1, 2 का 5, 3 का, सी का 3 और डी का 2। इस प्रकार सही ऑप्शन ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो ब्रजभाषा कहाँ सबसे ज़्यादा? वो अलीगढ़, भोजपुरी, छपरा, मैथिली, दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर। इस प्रकार का सही ऑप्शन है 1 का 4 ऑप्शन बी। इसमें कभी कभी एक ऑप्शन अगर सही होता तब भी मिल जाता है, या पीछे से मिलाते हैं तब भी एक ही ऑप्शन से इसका सही पता चल जाता है। तो अब प्रश्न संख्या 10 जो आया नहीं, लेकिन हमारे काम के ऑप्शन के साथ ये प्रश्न करीब है। तो चलिए इसको करते हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अष्टम सूची में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं कि और इसमें क्या मैं सुधार कर सकती हूँ। नमस्कार।